हाय एवरीवन। फिर से स्टार्ट करते हैं। पार्ट कुछ छूट चुका था तो ये सेकंड पार्ट करके हम लोग बनाते हैं कि भाई हम अपने आप को करोड़पति कैसे बना सकते हैं। तो ये पार्ट 2 वीडियो हम लोग कर सकते हैं। ड्यू टू सम टेक्निकल चैलेंज वीडियो बीच में ही स्टॉप हो गया था। ऐसे कोई अलग से वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी बाय द वे फिर भी हम लोग बात कर रहे थे, अपने मार्केट वैल्यू की बात कर रहे थे कि हम लोग अपने मार्केट का वैल्यू कैसे इंक्रीज़ कर पाएँ, है ना, हम अपने मार्केट के वैल्यू को कैसे इम्प्रूव कर पाएँ। तो फ्रेंड्स इस पे फिर नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए उम्र का सुनहरा दौर की बात कर रहे थे। देखिए जो बचपन का बचपना है, नादानियाँ हैं, लोग ये समझ करके भी माफ़ कर देते हैं कि अरे बच्चा है जाने दे यार, है ना, गलती तो करेगा, है ना। जैसे धीरे धीरे हम लोग क्या होते हैं, बड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई अब बड़े हो रहे हो, थोड़ा जिम्मेदारी लेना सीखो, है ना, काम पे थोड़ा ध्यान दो, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा ध्यान दो। फिर थोड़ा और ज़्यादा जब बड़े होते हैं तो एक इनकम का एक उम्र होता है ना, जो कहा जाता है कि 25 से 35 ये उम्र जो है आपका जो भी सिलेक्शन आपने किया है ना, जिस भी प्रोफेशन का सिलेक्शन आपने किया है उसमें 0 टू हीरो बनने का ड्रीम्स या अपने विज़न को क्लियर करने का समय होता है। यदि जो भी प्रोफेशन में आप हैं उसमें अपने विजन्स को आप क्लियर कर पाए, आप अपने सपने को मजबूती दे पाए, तो समझिए कि आगे आने वाला समय आपका होता है। तो 25 से 35 का उम्र जो है सुनहरा दौर होता है, सपनों का होता है। आप खट्टे मीठे का अनुभव ले चुके होते हैं और आपको समझ में आ गया होता है कि हमको जीवन में अब करना क्या है ना। और जो भी चीज़ आपने इनिशिएट कर दिया है उसी में आपको फ्यूचर देखना होता है, उसी में आपको अपना भविष्य देखना होता है, उसी में आपको आगे इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, तो अब उसी चीज़ को फिर आदमी अस्थिर होकर के मैक्सिमम सक्सेस जो देखा गया है वो 40 के बाद ही देखा गया है। क्यों? क्योंकि उनको फिर अब ये उम्र जो होता है खिलवाड़ करने का नहीं होता है। लोगों से, गलत लोगों के साथ, नए लोगों के साथ ये लोग ट्रायल करना नहीं पसंद करते हैं। इनका एक कम्युनिटी तैयार हो जाता है बन करके, और ये हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि इंसान कैसा है, मार्केट में आपका इमेज कैसा है, लोगों के बीच में आपकी छवि कैसी है, और यही छवि के साथ आप अपने बिजनेस को अच्छा आगे बढ़ा पाते हैं। देखा गया है कि 40 के बाद बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं कि नए कम्युनिटी से जुड़ना पसंद करते हैं, नए लोगों से संपर्क स्थापित करना शुरू करते हैं और नए लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करते हैं। नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस से फिर आगे बढ़ना स्थिर करते हैं और शांतिपूर्वक वो अपना आगे बढ़ना पसंद करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए बात जो हम लोग अभी कर रहे थे कि आपको उम्र का दौर, है ना, उम्र का दौर 6th पॉइंट था शायद, उम्र का दौर। नेक्स्ट यदि आपकी बात हम लोग करें तो देखिए अपने खर्च कम नहीं करें, अपने आमदनी को बढ़ाएं। देखिए यदि खर्च को कम करेंगे तो कुछ ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, सेविंग कर करके कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको अपने इनकम ऑफ सोर्स पे बढ़ाना होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम अपनी आमदनी को कैसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि एक बार देखिए शाहरुख खान का इंटरव्यू में मैं मतलब सुन रहे थे, उनकी माँ बोली कि बेटा अपने खर्च को कम मत करना, लेकिन इनकम कहाँ से कैसे लाओगे इस पर ज़रूर फोकस करना। और ये कभी बचपन में हमने पढ़ा था किसी मैगजीन, एक आहा ज़िंदगी करके मैगजीन आती थी, उसमें हमने ये बात को पढ़ा था। तो देखा क्या गया कि आपको अपने खर्च को कम नहीं करना है, आपको अपनी आमदनी को बढ़ाने पे फोकस करना है। यानी आपका फोकस ऑफ माइंड जो होना चाहिए वो आपके खर्चे को कम करने पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस ऑफ माइंड जो होना चाहिए वो हाउ टू इंक्रीज आवर अर्निंग, इस पे होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरा 7th पॉइंट था जिससे कि हम बात कर रहे थे कि खर्च कम करने पर ध्यान ना दें, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने पर ध्यान दें। फिर देखिए नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे थे कि अंदर की आग को हवा देना, है ना। आप देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। अंदर की आग को हवा दें और वो पहचाने कि किस चीज़ में मैं मिरेकल करना चाहता हूँ, किस चीज़ को करने में मुझे मज़ा आता है ना, कौन सी ऐसी क्वालिटी मेरे अंदर है जिसको हम आगे अच्छा से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को हम लोगों को प्रायोरिटाइज करना है, फोकस करना है और अंदर की आग को हवा देना है। खुल के जीना सीखें। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हर एक आदमी में यदि आप देखेंगे तो दोष निकलेगा, गुण निकलेगा, तो आपको उनके गुणों के साथ जीना है। दोस्त तो हर एक इंसान में, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट। शायद उस परमात्मा, वो गॉड जिसको हम लोग बोलते हैं, वही
सर्वगुण संपन्न होंगे, लेकिन लोग देखने वाले तो भाई राम में भी गुण अवगुण देख लेते हैं और कृष्ण में भी लोग अवगुण देख लेते हैं। तो हम और आप कौन सी चीज़ हैं? तो हु केयर्स, लोगों की परवाह ना करें, खुल करके जीना सीख लें। तो देखिए नेक्स्ट जो आपका है 9 नंबर, काम में करें इजाफा, है ना, काम में करें इजाफा। आपको अपने वर्क में समझना पड़ेगा कि कौन सा काम है ना करना है, कौन सा काम नहीं करना है ना, किस काम में हमको डीप तक जाना है, कौन से काम में डीप तक नहीं जाना है। और इस तरह से हम लोग अपने काम में इजाफा कर सकते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स को खड़ा कर सकते हैं, नए नए तरीके आजमा सकते हैं और उसके थ्रू हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक और देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात आता है, रिस्क लें, साहस दिखाएं। भाई ये सक्सेस का महामंत्र है, रिस्क लें और साहस दिखाएं। रिस्क लें और साहस दिखाएं, ये सफलता का मूल मंत्र है। और आई होप कि ये काफ़ी चमत्कार मेरे जीवन में लाया है और मैं देख रहा हूँ, मैं खुद इसका रिस्क लेने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है ना। और रिस्क जो है वो काफ़ी लर्निंग हमें दे जाता है, रिस्क जो है हमारी क्षमताओं को बढ़ा के जाता है। और बस मैं साहस यही दिखाता हूँ कि मुझे अपने लक्ष्य को पाना है, मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करना है। वट एवर आई नीड आई हैव टू पे द प्राइस, है ना, जो भी इसकी कीमत चुकाना पड़े, बट हमें रिस्क लेना है और साहस दिखाना है। तो ये महामूल मंत्र था। ये 10 पॉइंट्स हमने दिए, पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियो बन चुका है। तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और एक स्टेप ऊपर ले जाने का काम कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं, करोड़पति बनने का यह आपका 10 स्टेप्स आपके रास्ते में काफ़ी हेल्प करेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देना चाहता हूँ कि ये 10 पॉइंट हमारे कौन से थे जो करोड़पति हमको बनने में मदद करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट था कि फॉलो द एक्सपर्ट्स। हम लोग बात कर रहे थे, फॉलो द एक्सपर्ट्स की बात कर रहे थे। रूल्स ऑफ 100 की हमने बात किया, मिलने जुलने की कला सीखने के बारे में बात किया, काम का बंटवारा करना हम लोगों ने सीखा। और उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर रहे थे रिस्क लें और साहस दिखाएं की बात हम लोग कर रहे थे। उसके बाद देखिए हम लोग बात जो कर रहे थे, आपको अपना मार्केट वैल्यू बढ़ाने की बात कर रहे थे। उम्र का सुनहरा दौर को आपको समझना पड़ेगा और उस उम्र के दौर को सही इवैल्यूएशन करना सीखना पड़ेगा। खर्च कम नहीं करना है, इनकम को अपना बढ़ाना है, अंदर की आग को हवा देना सीखें ताकि वो आपको बेहतरी से बेहतर ला करके दे सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बात करके काफ़ी मज़ा आता है और यदि इन्फॉर्मेशन कुछ काम का लगता है तो लोगों तक पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है और इसमें पहुंचाने में मेरी मदद करें। मैंने अपना सोचा कि चलो जिस तरह से मैं राइज़ करूंगा, जिस तरह से मैं ग्रो करूंगा, यूट्यूब के सहारे मैं लोगों को परमिशन दूंगा कि भाई आप भी आगे आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, वेरी गुड डे टू यू।